Hello everyone, welcome back to my YouTube channel that is Physiogainer. Today's topic of discussion is neuromuscular junction. We abbreviate it as NMJ. तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बाय द वर्ड न्यूरोमस्कुलर से ही पता चलता है। आधा अगर हमने इसको ब्रेक किया तो एक न्यूरॉन्स एंड दूसरी तरफ आता है मसल्स, दैट मस्कुलर को मसल्स। ठीक है, जंक्शन मतलब कि आपको भी पता है कि एक पॉइंट जहाँ पे दो चीज़ों का मिलाप हो। तो यहाँ पे दो चीज़ कौन कौन सी है, एक है न्यूरॉन, एक मसल्स। एक ऐसी पॉइंट जहाँ पे न्यूरॉन एक तरफ से दूसरी तरफ से मसल्स का मिलाप हो, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। The neuron which communicate or the neuron which supply to the muscle that is known as a motor nerve, उसको motor nerve कहते हैं। motor मतलब क्या होता है, मूवमेंट जो कराता है। तो मसल्स का मेन काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन या फिर मूवमेंट कराना है, इसलिए जो इसको सप्लाई करता है उसको मोटर नर्व कहते हैं। ठीक है, और जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर और द मसल फाइबर इज एनएमजे, एज आई सेड। यहाँ पे ही आपको मैंने बता दिया था। यहाँ पे टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर मतलब कि जो नर्व फाइबर्स का एंड पोर्शन है उसका विद द मसल फाइबर का ही जो मिलाप होता है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्चुअली हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कराना है, मेन फंक्शन क्या है इसका, न्यूरो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस कराना यानी कि मूवमेंट्स कराना है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर्स क्या क्या आते हैं, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए एनएमजे क्या है। एनएमजे मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज सिनाप्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड द स्केलेटल मसल, मतलब कि एक तरह से एक स्पेस है या फिर एक जंक्शन है जो क्या करता है, दो चीज़ों को मिला रहा है, मिलाप करा रहा है, दैट इज मोटर न्यूरॉन एंड द स्केलेटल मसल्स। यहाँ पे स्केलेटल मसल्स भी हो सकता है, कार्डियक मसल्स भी हो सकता है। इनफैक्ट जो भी ह्यूमन की मसल्स होती है अलॉन्ग विद इट्स नर्व सप्लाई को ही हमारे जो मूवमेंट करा रहा है, दैट इज एनएमजे। ओके, इसके थ्री पोर्शंस होते हैं या फिर थ्री पार्ट्स होते हैं, दैट इज प्री सिनाप्टिक टर्मिनल्स, सिनाप्टिक क्लेफ्ट एंड द पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन्स। तो प्री सिनाप्टिक, अगर आप ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा है तो इसमें दिख रहा है जो ये ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज ए वन। आई रिप्रेजेंटेड इट एज अ वन, इट मीन्स दैट इट इज अ प्री सिनाप्टिक टर्मिनल। देन दिस इज अ स्पेस इन बिटवीन द टू, दैट इज नोन एज ए सिनाप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब एक स्पेस है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, दैट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। एंड द थर्ड इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये नर्व मसल वाला पोर्शन है। ये नर्व वाला पोर्शन हो गया, ये स्पेस हो गया जो इन दोनों को मिला रहा है, और ये वाला हो गया हमारा मसल वाला एरिया। ठीक है, अभी क्या होता है कि अगर आपको पता है न्यूरॉन, क्योंकि जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनस होता है उसको न्यूरॉन भी कहते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन कैसा दिखता है। अगर आपने डायग्राम पढ़ा होगा, अभी मैं इसको अच्छे से बताऊंगी। ये हो गया हमारा सेल बॉडी, इसके बाद ये लंबी सी लाइन होती है उसको एक्सॉन्स कहते हैं, और ये जो होते हैं एक्सोनल टर्मिनल्स कहते हैं इसको। ठीक है, या फिर डेंड्राइट्स अगर आपने नाम सुना हो तो। अब बात करेंगे हम जो है प्री सिनाप्टिक की। प्री सिनाप्टिक टर्मिनल में क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ इस तरीका का आपका न्यूरॉन का डायग्राम होता है। ये हो गया हमारा सेल बॉडी जिसमें जो होता है न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक्सोनल्स हो गए, एक्सॉन्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आपको पता है ये शॉन्स होते हैं, नोडोफ्रॉन वेट्स होते हैं, मिलानिन शीट्स होते हैं, और फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन जो होता है हमारा क्या होता है, एक्सोनल टर्मिनल, जिसमें क्या होता है डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, और ईच डेंड्राइट्स में एक छोटा छोटा नोब सा प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब। ठीक है, और एक सिनेप्टिक नोब जो है हमारा किस तरह रिप्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से। प्री सिनेप्टिक टर्मिनल को ही हम यहाँ पे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक सिनेप्टिक नोब में दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है सेमिनल वेसिकल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, एज यू ऑल नो, इट इज़ अ बेसिक, यू हैव स्टडीड बिफोर ऑल्सो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है, एटीपीज प्रेजेंट होता है। वी विल लेट यू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दैट एटीपी। एंड सेमिनल वेसिकल्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, जो ट्रांसमिट कराता है हमारे इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, और वो कौन से इन फॉर्म ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं, एसीएल के फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी बात आती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब क्या हुआ, जब भी कोई भी न्यूरो ट्रांसमिशन हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को हमने ट्रांसफ़र कराना है, क्योंकि अगर नर्व है तो नर्व का मेन रोल क्या होता है, वो ट्रांसफ़र कराने का काम होता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू मसल्स, मतलब कि इंफॉर्मेशन कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, ये न्यूरोनल वाला पोर्शन है, ये मसल वाला है, तो यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है कहाँ पे, हमारे मसल्स में। ठीक है, तो उसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इन फॉर्म ऑफ एटीपी। किसके फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ एटीपी, ये जो है हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद हम जो है पढ़ रहे थे सेमिनल वेसिकल्स का क्या काम होता है, क्योंकि सेमिनल वेसिकल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारा सेमिनल वेसिकल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्या प्रेजेंट होता है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। क्या चीज़ प्रेजेंट होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। अब जैसे कि क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट तो करनी है, उसके लिए एनर्जी तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर देगा, लेकिन वो एक एरिया से दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा? जैसे कि हमारा ऑटो होता है, वो एक एरिया से दूसरी जगह हमें पहुंचाता है, उसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर भी एक तरह का ट्रांसमीटर है जो हमारे न्यूरॉन्स के इम्पल्सिस को या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कराने में हेल्प करता है। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में, जो है हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। एज आई सेड यू, द सिनेप्टिक क्लेफ्ट कैसा होता है? द स्पेस बिटवीन द, ये स्पेस दिख रहा है ना, ये स्पेस इन बिटवीन द प्री सिनेप्टिक एंड द पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्लेफ्ट कहते हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है स्पेस बिटवीन पोस्ट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड द पोस्ट सिनेप्टिक मसल्स या फिर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, उनके बीच में जो होता है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको प्री सिनेप्टिक में बता दिया था, माइटोकॉन्ड्रियस होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अभी हम बात करेंगे सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओके तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जब भी कोई इम्पल्सेस जो होते हैं या फिर जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें ट्रांसमिट कराना होता है, तो यहाँ से एक इम्पल्स आती है, हमारे न्यूरॉन्स में एक इम्पल्स आती है। अब वो क्या करती है, इम्पल्स आते ही वो क्या कराता है, हमारे जो वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, वो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। अब वो क्या होता है, इम्पल्सेस उसको बस्ट आउट कराता है। बस्ट आउट होकर के एसिटाइल कोलिन किसकी मदद से जो है वो एक्टिव फॉर्म में आता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो उसको हेल्प करता है। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को ट्रांसमिट कराने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, वो प्रोवाइड होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। अब क्या हुआ, वहाँ से वो जो है रिलीज हो जाता है हमारे प्री सिनेप्टिक से क्लेफ्ट में। अब क्लेफ्ट में क्या होता है कि यहाँ पे एक फ्लूइड से प्रेजेंट होता है या फिर कह सकते हैं कि एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम? एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम। अब जैसे ही एसीएल यहाँ से, मतलब कि एसिटाइल कोलिन यहाँ से हमारे यहाँ पे आया, क्लेफ्ट में आया, तो कोलिनेस्टेरेज उसको ब्रेक डाउन करने लग जाती है। और ब्रेक डाउन भी वेरी मच इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर क्या हुआ, अगर एसिटाइल कोलिन एज सच प्रेजेंट रहेगा, वो हमारे मसल्स में चला गया, तो एसिटाइल कोलिन का मेन काम क्या होता है कि एक्टिवेट कराना। इनफैक्ट इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कराना, तो वो कॉन्ट्रैक्शन कराते रहेगा। और अगर हमारा जो है प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होते रहा, तो इट में लेड टू द मसल्स स्पाज्म। इसीलिए ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात ही हमारी सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट द पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये किस चीज़ से बना होता है? मसल्स से बना होता है। तो मसल्स की कुछ लेयर, मसल्स फाइबर होती है, तो उसकी क्या होता है, अगर आपको पता होगा डिफरेंट लेयर होती है, तो सबसे मोस्ट अपर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? सार्कोलीमा। ठीक है, तो मसल फाइबर्स अगर हो तो आपको दूसरा नाम याद रहना चाहिए, सार्कोलीमा। ठीक है, अब सार्कोलीमा का क्या होता है कि ये वाले इन्वेजिनेट, मतलब कि यहाँ पे आ करके एक ना फोल्ड से बना देते हैं। जितना रहेगा, जैसे कपड़े को लिया ना हमने, क्या करेंगे, ज़्यादा लेंथ रहेगी सरफेस वो कपड़ा, और पास हम उसको पास करेंगे, कुछ फोल्ड करेंगे तो कुछ इतना बनेगा। तो कुछ इसी तरीके से हमारा जो है जो मसल फाइबर होते हैं, बहुत लेंथ होती है, सरफेस एरिया होता है, तो उसको हम जो है कुछ एक फोल्ड से बनाते हैं, इन्वेजिनेट टू फॉर्म द फोल्ड्स। ठीक है, अब क्या होता है, और ये फोल्ड्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज एट द वॉल ऑफ दिस फोल्ड देर इज अ प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। अब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी विल लेट यू नो हाउ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका रिसेप्टर मतलब क्या होता है? रिसीव करना। क्योंकि एसिटाइल कोलिन यहाँ पे क्लेफ्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये इसको रिसीव करता है। सो वी विल स्टडी ऑल द मैकेनिज्म इन ए डिटेल वाइज, तो लेट्स गो फॉर दैट ओनली। ओके, हाउ द मसल कॉन्ट्रैक्शंस अकर, एक्चुअली इट्स मेन फंक्शन इज मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो हाउ इट अकर, लेट्स गो फॉर इट। तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है? जैसे कि पहला आपको दिख रहा होगा, नर्व इम्पल्स या फिर नर्व का इम्पल्स आना, या एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होना, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हमारा पहला नंबर 1 है क्या, कि कोई भी जो हमारी ये न्यूरॉन्स है या फिर नर्व है, उसमें जो है एक इम्पल्स आया। कोई भी इम्पल्स आना मतलब कि एक सेंसेशन आना है कि इसको वर्क करना है इस चीज़ का, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आ गया यहाँ पे? एक्शन पोटेंशियल आ गया। ठीक है, कहाँ पे? प्री सिनेप्टिक, क्योंकि ये क्या है हमारा प्री सिनेप्टिक वाला एरिया, तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन आ गई, एक नर्व इम्पल्स आ गया कि ये पर्टिकुलर काम करना, उसको करने के लिए एक इंडिकेशन आ गया। ठीक है, तो दैट इज प्री सिनेप्टिक या फिर एक्शन पोटेंशियल इन द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स। अब क्या हुआ, जैसे ही ये इम्पल्स आती है, दैट लीड टू द कैल्शियम चैनल गेट ओपन।
कैल्शियम चैनल फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स। जैसे ही कोई इम्पल्स आती है हमारे न्यूरॉन्स में, तब क्या होता है, जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स दिख रहे हैं आपको, इसमें से क्या होता है, यहाँ पे एट द वॉल ऑफ दिस ना, यहाँ पे कैल्शियम चैनल होता है। अब कैल्शियम, और जैसे इम्पल्स आया वो यहाँ पे इसको एक आवाज़ से आ गया, अच्छा जैसे होता है ना डोर नॉक हुआ, वैसे ही ये क्या हुआ, अपना दरवाज़ा खोल देता है। इम्पल्स आया, डोर नॉक हुआ, रिंग हुई, बेल रिंग हुई, और इसने ओपन कर दिया डोर, और कैल्शियम जो है इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या थी कि जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स थे वो ओपन हो गए, और उसमें से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में से प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स में हमारे कैल्शियम आ गए। अब क्या हुआ, थर्ड ये है जो कैल्शियम्स जो हमारे अंदर आए हुए थे प्री सिनेप्टिक्स में, अब उसने क्या किया, जो हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स थे उसके साथ फ्यूज्ड हो गए, उसके साथ मिल गए। मिलने के बाद उसने उसको बर्स्ट कर दिया। बर्स्ट मतलब कि पहले तो फ्यूज़ करा, उसके बाद वो फूल गया या फट गया, और फटने के बाद क्या हुआ, उसमें से रिलीज़ क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन्स। कहाँ पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। इसको मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ। अब क्या हुआ, यहाँ से कैल्शियम आए थे, कैल्शियम आके ये हमारा सेमिनल वेसिकल्स है, ये दिख रहा है आपको, सेमिनल वेसिकल्स हैं। अब क्या हुआ, ये कैल्शियम इसमें चला गया, इसमें जाके इसको फ्यूज़ कर दिया, इसके साथ बाइंड हो गया। बाइंड हो करके क्या किया, इसको एक बर्स्ट कर दिया, फ्यूज़ हो गया, फ्यूजन के बाद बर्स्ट हो गया। बर्स्ट मतलब फट जाना। और जैसे ही ये फटा, इसमें से क्या रिलीज़ हुआ, एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन कहाँ चले गए, हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे ही हमारे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा पोस्ट सिनेप्टिक होता है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या फिर पोस्ट सिनेप्टिक मसल्स, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कौन से, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। अब क्या करते हैं ये, जैसे ही ये क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन आए, वो क्या किया, इसने उसको अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ रिसीव कर लिया एक तरह से। ठीक है, वो उसको रिसीव कर लिया। ठीक है, कहाँ से, एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक, एसिटाइल कोलिन कहाँ से सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट था, उसने वहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट था, कहाँ पे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, और उसने उसको रिसीव कर लिया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट था उसमें एसिटाइल कोलिन थे, वो किसके साथ बाइंड हो गए, जाके जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे हमारे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, उससे जाकर के बाइंड हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हमारे पोस्ट सिनेप्टिक थे, अब क्या हुआ कि ये चीज़ हमारे पोस्ट सिनेप्टिक में आ गया। एसिटाइल कोलिन कहाँ पे आ गया, एसिटाइल कोलिन गेट बाइंडेड विद द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, और वो आ गए हमारे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। अब क्या हुआ, इसकी वजह से एक और इंडिकेशन आ गया हमारे पोस्ट सिनेप्टिक में, उसकी वजह से वहाँ पे सोडियम चैनल क्या हो गया, ओपन हो गया। अब जैसे सोडियम चैनल ओपन होगा, वो क्या कर दिया, उसको इट गेट लाइगेटेड एंड गेट इनटू द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिल बाइंड। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जैसे उसको एक इंडिकेशन, जैसे मैंने पहले बोला था कैल्शियम के चैनल में, वहाँ पे इम्पल्स क्रिएट हुआ, डोर नॉक हुआ, तो कैल्शियम चैनल ओपन हो गया। वैसे ही प्री पोस्ट सिनेप्टिक में जैसे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर अलॉन्ग विद एसिटाइल कोलिन आ गया, इसको इम्पल्स मिल गया, इसका डोर नॉक हुआ, और सोडियम चैनल जो था अंदर आ गया। सोडियम चैनल कैसे अंदर आ गया, लेट मी शो। यहाँ पे आ गया हमारा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, यहाँ पे थे एसिटाइल कोलिन, यहाँ से ये दोनों आ गए, यहाँ पे बाइंड हो गए, और जैसे ये बाइंड हुआ तो हमारा जो सोडियम है वो क्या किया, उसका डोर नॉक हुआ, और वो अंदर आ गया। वो क्या गया, अंदर आ चुका है, सोडियम हमारे मसल्स में अंदर आ चुके हैं। ठीक है, और जैसे ही हमारे मसल्स उसमें इंटर करते हैं, वो क्या कर देते हैं, इसको एक्साइट कर देते हैं। इट गेट एक्साइटेड, मतलब जैसे ही मसल्स में इंटर किए, एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड को हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, डीपोलराइजेशन, या फिर एंड प्लेट पोटेंशियल। एक एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डीपोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ, जैसे हमारा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर बाइंड कर दिया एसिटाइल कोलिन के साथ, फिर हमारा सोडियम अंदर आ गया। जैसे ही सोडियम अंदर आ गया, वहाँ पे डीपोलराइजेशन हुआ। अब जैसे डीपोलराइजेशन हुआ, उसने क्या किया, कैल्शियम चैनल को भी ओपन कर दिया। किसमें, मसल्स में कैल्शियम चैनल गेट ओपन। अब देख सकते हो आप ये डायग्राम, यहाँ पे सारा कुछ आ गया, सोडियम चैनल भी ओपन हो गया। अब क्या हुआ, कैल्शियम चैनल भी ओपन हो गया, वो भी अंदर आ गया हमारे। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, इनिशिएट कर देगा किस चीज़ को, स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को। मतलब एक जो है हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन, मेन इम्पल्स किस चीज़ का आया था, कॉन्ट्रैक्शन के लिए आया था, तो अब इसने क्या कर दिया, हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स करा दिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही एसिटाइल कोलिन, ऑब्वियसली एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है, तो उसका मेन काम क्या था, कॉन्ट्रैक्शन कराना। अगर वो प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो इट मे लेड टू द स्पाज्म। इसलिए जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा क्लेफ्ट है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम। वो क्या करेगा, वो हमारे ब्रेक डाउन करेगा एसिटाइल्स को, एसिटाइल कोलिन को, और उसकी वजह से क्या होगा, जो एसिटाइल कोलिन है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और वो कम हो जाएंगे, और दैट लीड टू द मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का स्टॉपेज।
ठीक है, इसकी वजह से हमारा रिलैक्सेशन भी होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन। दैट इज ऑल्सो हेल्दी मसल रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। ओके, होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इफ सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग एज यू ऑल डू। थैंक यू।